Beloved students, welcome to CBKYS। हम लोग लास्ट क्लास में सेटअप का एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये क्वेश्चन आपके जनरल 2019 में आया था और उसमें हमने कहा था कि ये ऑनर्स वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेट में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज़ मिलने वाली है। वो चीज़ होगी कि हम लोग पिछले साल के जो लॉस एडजस्ट नहीं कर पाए, जो कैरी फॉरवर्ड होकर इस साल आया है, उसको इस साल के इनकम के साथ किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। तो सम्स एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन को समझेंगे। रेस्ट्रिक्शन और रूल्स अगर आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। सराउंडिंग में कुछ नॉइस मिल सकते हैं, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन एक बार देखिए। ए घोष सबमिट द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम एंड लॉसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। ये हम लोगों का करेंट असेसमेंट ईयर है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, ये भी सही है। लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, तो स्टेशनरी बिजनेस का लॉस हम लोग टेक्सटाइल बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है स्पेकुलेशन लॉस। तो स्पेकुलेशन लॉस का रूल अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर लॉस हुआ है तो ये सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। अगर स्पेकुलेशन इनकम नहीं है तो ये एडजस्ट नहीं होगा और अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो दोनों जगह प्रॉफिट ही है। इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस में इनकम है। अगर लॉस होता तो इसका रूल भी है कि इसका लॉस सिर्फ इसी इनकम के साथ एडजस्ट होता है, दूसरे इनकम के साथ हम लोग इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते। फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आइटम है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी के साथ भी हम लोग कोई लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। रूल ये बोलता है नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैजुअल इनकम, और विनिंग फ्रॉम लॉटरी हमारा कैजुअल इनकम है। इसके बाद आप नीचे की लाइन देखो, यही आपको नई सम्स में दिख रही है। द लॉसेस ऑफ ए घोष ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-23 आर एज फॉलोज। मतलब पिछले साल कुछ लॉस एडजस्ट नहीं हो पाए थे, वो लॉस फिर से ब्रॉट फॉरवर्ड होकर पिछले साल से इस साल आए हैं। वो कौन कौन से लॉस हैं एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर। तो पहला बोला है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का इजीली एडजस्ट हो जाता है। लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, तो ये हम लोग बिजनेस प्रोफेशन में एडजस्ट करेंगे 7,000 का। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो इस साल हमारा कैपिटल गेन में दोनों जगह प्रॉफिट ही हुआ था, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी, तो ये वाला लॉस भी हम लोग आसानी से एडजस्ट कर लेंगे। फिर है लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो अभी हमने इसके बारे में कहा कि ये जो लॉस है वो सिर्फ इसी इनकम से एडजस्ट होगा। तो जो भी आपका इस साल का ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस से इनकम है उसके साथ हम लोग ये 14,700 एडजस्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखने की बात है, अभी हम लोग जब इस साल का इनकम देख रहे थे तो इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस में हम लोगों का इनकम था 13,000 का, और यहाँ पर लॉस है कितने का, 14,700 का। तो सिर्फ 13,000 तक का ही लॉस हम लोग इस साल एडजस्ट कर पाएंगे, और फिर ये 1,700 जो एक्स्ट्रा लॉस बच जाएगा वो लॉस हम लोग अगले साल फिर से कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये लाइन आपको एक बार सॉल्यूशन में भी मैं बताऊंगा, आप वहाँ पर देखिएगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा। लास्ट लाइन मेंशन किया है ऑल द अबव लॉसेस वेयर फर्स्ट कंप्यूटेड इन द असेसमेंट ईयर 21-22 कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। एक और ध्यान में रखने वाली बात होगी कि जितने भी आपके लॉस होंगे करंट ईयर के वो पहले एडजस्ट किए जाएंगे, और करंट ईयर का लॉस एडजस्ट करने के बाद फिर जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आता है उसको हम लोग एक एक करके एडजस्ट करते हैं। अब एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए घोष फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस साल का इनकम है 12,800, और लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से 8,000 का लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आया था, वो एडजस्ट करने के बाद नेट फिगर बाहर दिखा दिया 4,800। नोट करते जाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आता रहेगा, क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेशन खुद से करते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा सेट होती हैं। अगला हमारा एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस है 35,700 का, और लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस इस साल का था 10,000। हमने कहा अभी कि करंट ईयर का जो लॉस होगा वो हम लोग पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट होगा। तो इस साल का 10,000 लॉस एडजस्ट करने के बाद हम लोगों को मिला कितना, 25,700 का प्रॉफिट।
फिर पिछले साल वाला जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आया है स्टेशनरी बिजनेस से, यहाँ आपको दिख रहा है सम्स में ये 7,000 का एडजस्ट करके 25,700 में 7,000 लॉस एडजस्ट करके बाहर नेट फिगर दिखा दिया 18,700। और इसके नीचे स्पेकुलेशन बिजनेस को अलग से लिख दिया कि 2,000 का हमारा स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस था। चूंकि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम के साथ ही एडजस्ट होता है और हमारे पास कोई भी स्पेकुलेशन इनकम नहीं है, इसलिए इस 2,000 को अलग से रखा और लास्ट में नोट लिख देगा कि ये 2,000 लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया, तो हम लोग अगले साल इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसके बाद आ गए हम लोग कैपिटल गेन में। तो कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस साल का सम्स में दिया हुआ था 10,000, लिख दिए। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम लोगों का 25,000 था, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000 इस साल का लिख दिए और लेस कर दिए ब्रॉड फॉरवर्ड होकर जो लॉस आया था। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस यहाँ दिया हुआ है 4,700 का। तो 25,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 4,700 एडजस्ट करके बाहर दिखा दिए। इनकम कितना बच गया 20,700। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस इस साल का सम्स में दिया। इस साल हम लोगों का इनकम हुआ है 13,000 और पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हम लोगों का आया था 14,700, लेकिन चूंकि इनकम हमारा 13,000 का है इसलिए हम लोग 13,000 तक यहाँ एडजस्ट कर दिए और बाहर दिखा दिए नील। 13,000 तक एडजस्ट करने के बाद भी 1,700 का लॉस पिछले साल वाला बचा हुआ रह गया, जो फिर से अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसको भी हम लोग नोट में लिख देंगे। इसके बाद एक विनिंग फ्रॉम लॉटरी सम्स में दिया हुआ था कितने का 12,000 का, वो दिखा दिए बाहर। तो पहले सोर्स वाइज एडजस्टमेंट हम लोग इनर कॉलम में दिखा देते हैं, फिर जितने फिगर बाहर जाते हैं उसमें हेड वाइज एडजस्टमेंट होता है। लेकिन हेड वाइज में कोई लॉस है ही नहीं है, हर जगह पे प्रॉफिट है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट है, बिजनेस प्रोफेशन में 18,700 का प्रॉफिट है, जोड़ दीजिए। कैपिटल गेन में यहाँ पर 10,000 का शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट था और 20,700 का लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट है, इसको भी ऐड कर दीजिए। और विनिंग फ्रॉम लॉटरी अदर सोर्सेज का आइटम है, इसमें भी 12,000 का हमारा प्रॉफिट है। इन सारे फिगर को ऐड करके आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा 66,200, जिसको अपने नाम दे देते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद जितने भी लॉस इस साल एडजस्ट नहीं हुए जो अगले साल ट्रांसफ़र होंगे उसके लिए नीचे नोट लिख दिया लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड। नंबर 1 स्पेकुलेशन लॉस ऑफ 2,000 शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, जो यहाँ पर मेंशन करके दिखाया था 2,000 का। और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज ऑफ ₹1,700 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। 14,700 का लॉस था, 13,000 तक एडजस्ट हुआ था, तो बैलेंस जो बचा 1,700 का वो हम लोग फिर से अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के एक नए कैलकुलेशन के साथ एक नए डिस्कशन में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।